हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो डेफिनेटली आप लोग को चैनल को चेकआउट करना चाहिए। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली तुरंत लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना चाहिए। तो आज जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो SBI SO का एग्जाम है उसके लिए, और साथ ही साथ DSSB या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर TGT PGT कंप्यूटर साइंस है या कंप्यूटर असिस्टेंट है जहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इवन अगर आप गेट दे रहे हैं उसमें भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। आर यू ऑल रेडी? तो चलिए, इसमें क्या दे रखा है? टू कंप्यूटर्स ए एंड बी आर कॉन्फ़िगर्ड एज फॉलो। तो ठीक है, दो कंप्यूटर हैं ए एंड बी एंड दे हैव बीन कॉन्फ़िगर्ड एज फॉलोज। ए हैज आईपी एड्रेस। ए की आईपी एड्रेस क्या दे रखी है? लेट अस राइट इट डाउन। ठीक है, फॉर ए लेट अस राइट इट डाउन फॉर कंप्यूटर सिस्टम ए। आईपी एड्रेस दे रखी है, IP address is 203.197.2.53 एंड उसका सबनेट मास्क उन्होंने दे रखा है, सबनेट मास्क भी दे रखा है 255.255.128.0। ठीक है, और फिर उन्होंने दूसरा दे रखा है बी, जिसका कि आईपी एड्रेस एक दे रखा है, सबनेट मास्क दे रखा है। तो चार स्टेटमेंट दे रखे थे रिगार्डिंग द नेटवर्क एड्रेस एंड ऑल। तो मैं बताती हूँ कि क्या दे रखा था। पहले हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में कि जनरली ऐसे नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको पहले जो भी आईपी एड्रेस दिया होगा और सबनेट मास्क दिया होगा उसका एंड ऑपरेशन करना होता है। तो जो ऑप्शंस थे वो ऐसे थे कि वो मिस आउट हो गए ऑप्शंस, मगर ऐसे थे कि A and B are on the same network. A and B are assuming to be on different network. A thinks that B is on the other network, but B thinks that A is on the no, A assumes B to be on the same network, whereas B assumes A to be on the different network. ऐसे options थे। तो let us see what is the correct answer। तो हम लोग करेंगे, हम let us see। अब पहले आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क का एंड ऑपरेशन हम जब परफॉर्म करेंगे तो हमको मिलेगा नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, जो नेटवर्क आईडी हमको मिलेगी इन दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को याद कराना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी भी नंबर का एंड करोगे 255 से, 255 मतलब कि जो ये है 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये सारे वन है। 255 मतलब क्या है कि ये सारे वन 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 है। तो अगर आप किसी भी नंबर का वन 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 से एंड करोगे तो आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा। तो यहाँ पे 255 है, तो जब हम इनका एंड ऑपरेशन करेंगे ये 203 ही रहेगा। इसके साथ करोगे तो अगेन 197 ही आएगा। ठीक है, और अगर किसी भी नंबर का आप लोग एंड करोगे जीरो के साथ, 1 0 0 0, तो 53 जीरो, इधर जीरो आएगा। अब हमको फाइंड आउट करना है इसका क्या होगा। सो इसमें फाइंड आउट करने के लिए आई विल टेल यू द टेक्निक हाउ टू डू इट। आप लोग क्या करोगे, होल्ड ऑन, ओके। ठीक है, फाइन। तो अब हमारा यहाँ पे क्या है, टू है। तो टू को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 0। तो आठ, अगर 8 बिट है तो हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसमें 0 0 0 0 0 0 1 0। तो ये हमारा टू के बदले हम लोग ये लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा 128, अब 128 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, 128, 2 6 12, 2 4 8, जीरो रिमाइंडर। इसको जस्ट बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, 2 3 6, 2 2 4, रिमाइंडर इज जीरो। 2 16 32, रिमाइंडर इज जीरो। 2 8 16, रिमाइंडर इज जीरो। 2 4 8, रिमाइंडर इज जीरो। 2 2 4, रिमाइंडर इज जीरो। 2 1 2, रिमाइंडर इज जीरो। तो वन के बाद कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमको ऐसे लिखना होता है।
तो हम लोग 128 के बदले क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 0 0 0 0 तो हमारा इसका एंड ऑपरेशन होगा, तो 0 1 0 0 0 0 0 सारे जीरो ही आ गए, इज इट नॉट। तो अब हमारा यहाँ पे भी जीरो आया। तो हमारा जो नेटवर्क ए है उसकी नेटवर्क आईडी क्या आ गई, 203.197.0.0। ठीक है। अब जो बी है उसकी आईपी एड्रेस क्या है, 203.197.75.201। तो अब हमारा कंप्यूटर ए के लिए उसने कैलकुलेट कर दिया है अपना नेटवर्क आईडी। सो वो क्या करेगा, जो कंप्यूटर बी है, कंप्यूटर बी मतलब उसका आईपी एड्रेस कितना है ये, सो इट विल कंसिडर इट टू बी ऑन द सेम नेटवर्क। तो ए को क्या लगेगा कि बी उसके साथ ही उसी नेटवर्क में है। मगर अब बी का देखते हैं कि बी को क्या लगेगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो अब हम लोग करते हैं, ए का क्या आया, ए का हमारा क्या आया, 203.197.0.0। अब बी के लिए कैलकुलेट करते हैं, बी का आईपी एड्रेस क्या है, 203.197.75.201। उसके साथ एंड करना है हमको 255 सबनेट मास्क 255.192.0। तो हमारा ये कौन सा, ये तो 203 ही रह जाएगा जैसे मैंने बताया, ये 197 हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। अब इन दोनों का आपको एंड ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा। तो लेट अस कन्वर्ट फर्स्ट 75 टू बाइनरी। 75 को बाइनरी में करेंगे, 2 3 just 6, 7 2 7 14, रिमाइंडर कितना बचा, 1, 2 1 2, 2 8 16, 1, 2 9 18, 0, 2 4 8, रिमाइंडर कितना है, 1, 2 2 4, रिमाइंडर इज 0, 2 1 2 और रिमाइंडर 0। तो हमारा क्या आया, 75 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 100, नीचे से ऊपर 100 1011 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे जीरो आ जाएगा क्योंकि हमको 8 बिट करना है। अब 192 के बदले हम क्या लिखेंगे, 192 के बदले 2 9 18, 2 6 12, 0 रिमाइंडर, 2 4 8 16, 0, 2 2 4, 2 4 8 0, 2 1 2, 2 2 4, 0, 2 6 12, 0, 2 3 6, 0, 2 1 2, 2 1 2 3। तो 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, 6 0, 0 0 0 0 0 0, 1 0 0 1 0 0 0 0 0, 1 0 0 0 0 0 0 0 0, 1 1 1 और ये। तो मतलब अब हमारी ये, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे अब हम लोग इन डेसिमल, सो व्हाट वी विल गेट, 128, नहीं 1 इंटू 2 टू द पावर ऑफ कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6, 2 टू 4 8 16 32 64, 64 आ जाएगा। तो हमारा इसका नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन क्या आया, बी का, बी का आया .64.0। तो जब बी के पास ए वाला पैकेट आएगा विथ आईपी एड्रेस, व्हाट इज द आईपी एड्रेस फॉर ए, ए का आईपी एड्रेस क्या था, 203.197.2.65, ये वाला। तो इट विल कंसिडर दैट इट इज फ्रॉम सम अदर नेटवर्क, इज इट नॉट। तो ए एज्यूम्स, व्हाट डज ए एज्यूम, ए को तो लगेगा कि हाँ बी किस में है, सेम उसमें है, वेयर एज बी विल एज्यूम ए टू बी ऑन द अदर नेटवर्क। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके जरूर आते हैं। तो जहां पे सबनेट मास्क आईपी एड्रेस आ गया, उनका एंड ऑपरेशन करके पहले आप लोग निकालो नेटवर्क। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, अगर ये ऐसे वैल्यूज दे रखे हैं। तो अगर 255 दे रखा है तो वो वही वैल्यू आएंगी, ठीक है, जो ओरिजिनल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। सो लेट अस मूव अहेड एंड लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if a class B network on the internet has a subnet mask of, ये सबनेट मास्क दे रखा है, ठीक है। अब 255 मतलब ये 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 1 हो गए 8, और 248 when you will convert it into binary you will get something like this, 1 1 1 1 1, 5 1 0 0 0 और 0।
अब किसी का सबनेट मास्क ये है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट। अब इसमें पहले नंबर ऑफ वन काउंट करो, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो 21 हमारे कितने आ गए, वंस हमारे 21 है, तो उसको सब्ट्रैक्ट करो 32 के साथ, टोटल कितना होता है बिट्स, 32। 32 माइनस 21 हमारा 11। तो 11 ये तो 21 बिट्स हो गए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेटवर्क के लिए, और जो 11 बचे वो हो जाएंगे हमारे होस्ट के लिए। ठीक है, होस्ट के लिए। अब उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, तो 2 टू द पावर ऑफ 11 माइनस 2। 2 टू द पावर ऑफ 11 माइनस 2। माइनस 2 क्यों, क्योंकि एक फर्स्ट वाला जो होगा, फर्स्ट इट विल बी रिजर्व फॉर नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन, और जो लास्ट वाला होता है इट इज यूज फॉर ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो वो दोनों तो यूज नहीं होते हैं आईपी एड्रेस। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 2 टू द पावर ऑफ 11 माइनस 2, 2 टू द पावर ऑफ 11 आ जाएगा 2048 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 2046। तो हमारा आंसर आया 2046। so that is the answer, is it fine। और आगे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कितने होस्ट हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर होस्ट नेटवर्क कैन एक्सेप्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस रिलेटेड टू सबनेटिंग एंड आईपी एड्रेस एंड classless and classful, both I will be discussing, so make sure you are liking, sharing and subscribing to the channel। अगर आपको समझ में आया तो जरूर कमेंट करना, नहीं आया then tell me, I will explain the question again। ओके, सो फर्स्ट आई थिंक इट्स क्लियर कि फर्स्ट में हमने क्या किया, उनकी नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन निकाली। नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन पे हमने क्या देखा कि फर्स्ट ए वाले की तो हमारी नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन आ गई थी 203.197.0.0। बी की आ गई थी हमारी 203.197. क्या था 64.0। तो ए जब आया, ए का आईपी एड्रेस ये आया, तो ठीक है, इट विल सेंड इट टू बी। मगर जो बी का आईपी एड्रेस है ये, ठीक है, मगर बी की आई, हमारा जो बी की नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन आई क्या आई ये, सो it will consider A to be on this other network. It will consider A with IP address this to be on the other network. ठीक है, so computer A, it calculates the network address as this. It considers B with the IP address this to be as being on the same network। ये तो कंसिडर कर रहा है बी, जो कि इसका आईपी एड्रेस ये है, टू बी ऑन द सेम नेटवर्क। मगर बी के पास जब ये आता है तो वो उसको दूसरा नेटवर्क में कंसिडर करता है, बिकॉज द थर्ड ऑक्टेट इज 64, हियर द थर्ड ऑक्टेट इज 2, सो दैट इज व्हाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, सो डेफिनेटली आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कर लेना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन में आप लोगों को कंफ्यूजन है तो मुझे बताना, आई विल टेक अ सेशन ऑन दिस गेट्स। Those are very, very important. So make sure you are liking, sharing, and subscribing to the channel. And thank you, everyone. God bless. Bye bye. Take care. God bless you all.